क्वेश्चन में हमने क्या करना है, मैं आपको एक वो बना के दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम। मैंने ये स्ट्रिंग है, ये क्या है सर, स्ट्रिंग है, ये ब्लैक सी स्ट्रिंग है, इसके नीचे ये बॉल लटकी हुई है, क्या लटकी हुई है सर, छोटी सी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट। इसको मैं घुमा सकता हूँ सर, ऐसे 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 यस सर। ऐसे ऐसे। जब मैं यहाँ हूं तो देखो बॉल नीचे है और मेरा स्ट्रिंग कहाँ है, ऊपर। तो जब जैसे ही ऊपर ऐसे हो जाएगा तो स्ट्रिंग कहाँ है, नीचे, और बॉल कहाँ है, ऊपर है। बस एक चीज का तुमने इस लेक्चर में ध्यान रखना, बाकी सब मेरी जिम्मेवारी। सर जैसे ही ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इमेजिन करना, जैसे ही ऊपर चला जाएगा सर यहाँ ऐसे, तो ना स्प्रिंग क्या, जो टेंशन होती है वो हमेशा कहाँ लगती है, आप सबको बताया हुआ मैंने, अवे फ्रॉम बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी। वेरी गुड। देखिए ध्यान से, सर ये सर्कल है कुछ, कहाँ से बना सर, ये तो बताओ, ये सर्कल, बड़े गंदे बच्चे हो। मान लो ये मेरे हाथ है जो किसको पकड़ के खड़े हैं सर, ये इस स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग को मैंने पकड़ा हुआ है सर ऊपर से, ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैंने पकड़ा हुआ है सर ऊपर से, ठीक है, और यहां से ये स्ट्रिंग लटका हुआ है और सिर नीचे कोई बॉल है या कोई मास, क्लियर है। हाँ सर। सर अगर इस पॉइंट पर देखूं तो यार यहाँ पर अब थोड़े टाइम बाद देखूंगा तो सर ये क्या बनाएगा, एक पूरा सर्कल। सर्कल बनाएगा सर। थोड़ा सा नीचे बना देते तो आपका कुछ बिगड़ जाता सर, अब रेडियस भी नहीं बना पाओगे ढंग से, ऐसे बना लोगे यार, क्या बड़ी बात हो गई। ठीक है, यहाँ ये सर, ये लेंथ है इसकी, या आर इसकी लेंथ है। तो सर जब ये सर्कल बनाएगा तो सर ऐसे कुछ बनाएगा, डन 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 डन, ऐसे ही बनाएगा ना। हाँ सर। जब ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ, यहाँ की तरफ होगी, इधर होगा तो स्ट्रिंग यहाँ की तरफ होगी, वरना यहाँ की तरफ होगी, या ना यहाँ की तरफ होगा, पिज्जा बन जाएगा, दिख रहा है। यस सर। ऐसे घूमेगा ना, ऐसे 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 सबको। तो मैं कुछ पॉइंट्स पहले से ही डिसाइड करके रखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, चक्री घूम रही है सर सबकी, हाँ या ना, घूम रही है सर। सर ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया सर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर हो तो कहीं भी सकता है, मैं 4 इसलिए लेता हूँ, क्वाड्रेंट वाली चीज पढ़ी हुई है तुमने। अब इसको ऐसे ही नेमिंग देना जैसे मैंने दिया है, ताकि तुम्हें याद ही रहे हमेशा, जब पेपर में भी करो तो नीचे वाला ए और सबसे ऊपर वाला सी और साइड वाला बी, इधर वाला डी। क्लियर है। और ये कैसे बना सर, ये स्ट्रिंग से ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। चलो सर। तो सर सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या है, सी कैसा पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, कैसा है, टॉप मोस्ट। और ए कैसा है सर, बॉटम मोस्ट। ए कैसा है सर, बॉटम मोस्ट पॉइंट। हाँ सर ये तो है ही सर, ये तो है ही सर। चलिए सर, फिर अगर सर ए टॉप मोस्ट है, बी देखो टेंशन, टेंशन की बात करूंगा मैं यहाँ पर, टेंशन ये वाली टेंशन नहीं, कौन सी वाली टेंशन सर, स्ट्रिंग वाली टेंशन। सर एक बात बताओ मेरे को, टेंशन किस चीज को डिनोट करती है, स्ट्रिंग में कितनी स्टिफनेस, स्ट्रिंग कितनी टाइट है मेरी, जितनी ज्यादा टाइट उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी सर, टेंशन। सर जहां से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर स्ट्रिंग के ऊपर सारा का सारा वेट लग रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रिंग टाइट है सर। तो ए पॉइंट पर टेंशन सबसे क्या है, ज्यादा, टेंशन मैक्सिमम है। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या है, मैक्सिमम। तो अब देखो, जब ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो स्ट्रिंग तो नीचे है और बॉल कहाँ है, ऊपर, तो स्ट्रिंग थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। अगर वेलोसिटी थोड़ी सी भी कम हुई तो स्ट्रिंग क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। इसका मतलब सी पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, कम, मिनिमम। ये बात दिमाग में हमेशा रखना, उसके बाद सारी चीजें आसान है। सी पॉइंट में टेंशन क्या होगी सर, मिनिमम होगी। मिनिमम। ए पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि किसी को भी कोई डाउट है तो पहले ये बताए, किसी को भी इस चीज में, क्योंकि ए पॉइंट पे जब स्टार्ट करते हैं ना सर, तो सारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है, स्ट्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस है, और सबसे ज्यादा ढीली कब होगी स्ट्रिंग, जब बॉल तो ऊपर होगी और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे उस टाइम पे ढीली हो जाएगी, तो टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ऐसा होगा सर, यहाँ सबसे टाइट, धीरे 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 स्ट्रिंग ढीली हो रही है, 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे ढीली बहुत हो जाएगी। उसके बाद फिर से क्या होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रिंग टाइट 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 टाइट, और ए पॉइंट पे टेंशन फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है। तो ए पॉइंट पे मैक्सिमम और सी पॉइंट पे टेंशन मिनिमम है सर। अच्छा, अब यही सर, यही रोड है मेरी, सॉरी यही में स्ट्रिंग है। अगर पॉइंट यहाँ पर हुआ, मान लो वाई पॉइंट,
तो इस पॉइंट पर स्ट्रिंग ऐसा कुछ दिखेगा और टेंशन ऐसे कुछ लगेगी, हाँ, अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना, दिख रहा है Yes, सबको। sir. अब इसी को मैं अब Yes, सर्कल sir. में बना रहा हूं। अब ध्यान से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। तुमने सिर्फ अभी एक ही बात याद रखनी है सर, टेंशन एट बॉटम पॉइंट इज मैक्सिमम, टेंशन एट टॉप Maximum. पॉइंट इज Minimum. मिनिमम। बाकी Minimum. बाकी सब काम मेरा, आप अपने अटेंशन देंगे। आओ Yes, सर, ये sir. सर्कल है, यही सर्कल, वो जो पार्टिकल घूम रहा है उसी का सर्कल है। ये रेडियस क्या हो गई सर, आर हो गई सर। यस सर, क्या ही बड़ी बात हो गई इसमें, इसमें क्या है। अगर आराम से सुनते रहोगे और जवाब देते रहोगे मेरी बातों का, तो कुछ भी पता ही नहीं लगेगा इधर का चैप्टर, हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें से, जो कभी भी नहीं होते बच्चों से। देखो तो सर, ए इसको क्या बोला था सर, बी इसको क्या बोला था सर, सी इसको क्या बोला था सर। अब ध्यान से देखो सर, वो टी पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है सर। अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट होना है तो पक्की बात है सर, टेंशन जीरो सी पॉइंट पर नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर सी पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गई, मान लो यहां से मैंने फेंका, मैंने उछालना शुरू किया ऐसे ऐसे, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रिंग सबसे ढीली कहां होती है सर, कौन से पॉइंट पे, C. सी पॉइंट पे। जैसे ही अगर ढीली यहां पर अगर टेंशन जीरो हो गई, तो वापस से बॉडी कहां आ जाएगी, नीचे। नीचे. अगर टेंशन ही जीरो हो गई तो स्ट्रिंग को बांध के कौन रखेगा। हो सकता है ये सर्कल छोड़ दे, नीचे ना आए, सर्कल भी क्या हो जाए, छूट जाए, पूरे सर्कल में नहीं घूम पाएगी। क्यों नहीं घूम पाएगी? क्योंकि सी ऊपर जाते जाते टेंशन क्या हो गई इसकी, जीरो। जरूरी नहीं है सी पर ही हो, जरूरी नहीं है सी पर ही हो, सी से पहले भी हो सकती है ना, ऐसा लग रहा है हमें, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जहां पर भी टेंशन जीरो हो जाएगी, सर्कल खत्म हो जाएगा, सर्कल हो ही नहीं पाएगा पूरा। क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. पक्का पता है कि सी पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, ये तो 100% है या नहीं। सी पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर सी पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गई, अभी इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब लास्ट, अभी एक इक्वेशन लिखने के बाद पूरी, क्यों आप बी और डी की बात क्यों नहीं कर रहे, वहां पर भी तो टेंशन क्या हो सकती है बच्चों, जीरो। आप लेकिन किसकी बात कर रहे हो सर, सिर्फ सी पॉइंट की। ऐसा क्यों? इसका आंसर मिलेगा सबको, बट अभी के लिए बोलो कि सी पॉइंट पर अगर सर्कुलर मोशन करना है तो सी पॉइंट पर टेंशन जीरो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए. टेंशन जीरो होगी तो छूट जाएगा सर, सर्कल ही नहीं पूरा बन पाएगा। तो अगर सर्कल, मैं चाहता हूं, मैं रोलर कोस्टर पे बैठा हूं, देखो यहाँ पर जो काम टेंशन का है ना, रोलर कोस्टर में वैसा ही नॉर्मल रिएक्शन का होता है। थोड़ा थोड़ा समझना, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो सर अच्छा, अगर पूरा सर्कल घूमना है सर, तो टेंशन सी पॉइंट पर जीरो नहीं होनी चाहिए। आओ कंडीशन देख लेते हैं सर। पहले तो ए पॉइंट की बात करते हैं सर। ए पॉइंट सर बॉटम मोस्ट पॉइंट, हाँ सर, और सी पॉइंट भी आपको पता है। अगर मैं सी की ही बात कर रहा हूं तो मेरा बॉडी सी पर है सर, यहाँ, हाँ, बॉडी ऐसे होगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रिंग। तो बताओ टेंशन कहाँ लगेगी, नीचे. नीचे। नीचे. और नीचे एक और फोर्स भी लग रही होती है, वो क्या होती है, mg. mg। और हम तो शुरू से लेकर अब तक, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, एक ही चीज के पीछे भागते आए हैं कि कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल। इसमें भी यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, और सेंटर की तरफ इस बार कौन फोन लग रहा है, टेंशन प्लस mg. एट पॉइंट सी सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, टी प्लस mg. इज इक्वल टू mg. mv स्क्वायर। यही दोनों फोर्स ही तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर, टेंशन। सर मजाक कर रहे हो, यही तो है। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. अभी आपने एक कंडीशन दी सर, तो सी पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होती। आओ टेंशन निकालते हैं एक बारी। तो टेंशन क्या हो जाएगी यहाँ से, mv स्क्वायर बटा r माइनस mg. ओहो सर, टेंशन जीरो तो हो सकती थी अगर mg किसके इक्वल हो जाए, mv स्क्वायर बटा r। यही तो मैं चाहता हूं कि यही ना हो, कि टेंशन जीरो से क्या रहे, बड़ी रहे। क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो गई तो बात ही क्या हो जाएगी, खत्म। जीरो से कम तो हो नहीं सकती, तो जीरो हो गई तो मेरी बॉडी सर्कल छोड़ देगी, सर्कल मोशन नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ टेंशन जीरो से बड़ी हो। तो टेंशन का जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी हो, ऑब्वियसली mv स्क्वायर बाय r बड़ा हो किससे, mg से।
तभी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वरना तो mg बड़ा हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 की कंडीशन होगी नहीं सर, कभी भी नहीं। तो अगर वैल्यू को पॉजिटिव आना है तो mv² बटा r किससे बड़ी होनी चाहिए सर, mg से। m तो कोई फर्क डालता नहीं सर, यानी सर v² बटा r किससे बड़ा होना चाहिए, g से। m से m हटा दो तो v² किससे बड़ा होना चाहिए सर, rg से। यानी v किससे बड़ा होना चाहिए, अंडर रूट rg। किसी को बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे जितने भी आएंगे आज के लेक्चर में, ध्यान रखना। v किससे बड़ा होना चाहिए, rg से। रूट आर जी। इसे या v² की बात करूं तो rg, लेकिन ये कौन से पॉइंट की बात हो रही है, एट पॉइंट सी, ऊपर वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर स्पीड किससे ज्यादा हुई, रूट rg से, तब तो पक्की बात है कि सर्कल बन जाएगा, वरना सर्कल नहीं बनेगा सर, पूरा सर्कुलर पाथ में ये नहीं घूम पाएगा। अच्छा सर, अगर आरजी के इक्वल हो जाए तो चांसेस हैं कि क्या बन जाए, सर्कल, क्योंकि आरजी के जस्ट इक्वल होगी ना, तो सर्कुलर यहां पर आके जस्ट टेंशन 0 होगी, और इससे जस्ट आगे फिर से स्ट्रिंग क्या होने लग जाती है, टाइट, तब भी चांसेस हैं। अगर वी आरजी भी हो जाए ना मिनिमम, तब भी लगभग क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। लेकिन आरजी से अगर कम हुआ तो 100% है कि सर्कुलर मोशन नहीं। ये बात समझ में आ रही है। तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए सर, अंडर रूट rg। क्लियर है सबको। लेकिन ये मिनिमम स्पीड कहां पर होनी चाहिए सर, rg रूट एट मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अच्छा, अब तुम किसी चीज को सर्कल में घुमा रहे हो, पहले तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाओ और फिर देखो कितनी स्पीड है बच्चे, अंडर रूट rg। अच्छा, अब पता लग रहा है इससे ज्यादा है तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ऐसा करोगे क्या, नहीं ना। तुमको तो क्या चाहिए, अगर मैं किसी चीज को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे को बताओ कि मैं कितनी स्पीड से इसको फेंकूं कि ये क्या करे सर, कितनी स्पीड से इसको हिलाऊं यहां से कि ये क्या करे, पूरा सर्कुलर बनाए। तुमको टॉप मोस्ट पॉइंट का क्या करना है, तुम तो कहां पे देखोगे, कहां से फेंक रहे हो सर, बॉटम मोस्ट पॉइंट से। तो क्या पता होना चाहिए सर, ए पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी से फेंकूं इसको कि ये क्या बना ले, पूरा सर्कल। पहले तो ये बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात समझ में आई सबको, अब किसकी बात करेंगे सर, बॉटम मोस्ट पॉइंट की। एक्चुअल तो वही है सर, उसमें कुछ करना ही नहीं। देखो कैसे, ये देखो, वो भाई साहब, ये जितने भी सर्कल देख रहे हो सारे वैसे सर्कल है सर, वर्टिकल सर्कल। क्लियर है, आइए। यस सर। अच्छा, एट पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं सर, ए। टुन टुन मौसी, यहां पर देखो ए पॉइंट पर सर। अच्छा सर, ए पॉइंट पर सर पार्टिकल है तो ये स्ट्रिंग है सर ऊपर की तरफ। हाँ सर, ठीक कह रहे हो सर, ठीक कह रहे हो। एट पॉइंट ए सर, अगर मैं इसको यहीं करा दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं। एट पॉइंट ए की बात हो रही है सर। ए पॉइंट पर बताओ कैसे कैसे फोर्स लग रही है सर, ऊपर की तरफ टेंशन। और mg कहाँ लग रही होगी, नीचे। ठीक है। तो t माइनस एम जी इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बट पॉइंट फोर्स का मतलब ही नहीं है मेरे को। मैं ए से कहाँ जा रहा हूँ सर, सी तक जा रहा हूँ। कहां पर जा रहा हूँ, ए से सी तक। सपोज करो, क्यों मैं सी ही ले रहा हूँ, क्योंकि सी पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी पता है बच्चे, पता है ना कितनी होनी चाहिए मिनिमम, आरजी। इसलिए मैंने ए से बी ना जाके कहाँ जाना शुरू किया सर, ए से बी ना जाके कहाँ जाना शुरू कर रहा हूँ, ए से सी। अब क्या करोगे सर, यहाँ से यहाँ चाहो तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, या चाहो तो आप क्या लगा दो बच्चे, एनर्जी का कंजर्वेशन। क्यों सर, टेंशन है एक फोर्स, तो वो पता नहीं सर कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। पहले बताओ सर, एक बात बताओ, जब आप ए पॉइंट पर थे तब टेंशन ऊपर लग रही थी, बॉडी कहां जाना चाह रही थी, इस तरफ ना, डिस्प्लेसमेंट इधर होनी चाहती थी, ऊपर की तरफ। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90। इस पॉइंट पर देखो, टेंशन कहां लग रही होगी, अंदर, बॉडी कहां जाना चाह रही होगी, फिर से ऊपर। अभी भी एंगल लगभग टेंजेंट डालो ना इसका, तो कितना हो जाएगा एंगल, 90 डिग्री। हर पॉइंट पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री। वर्कडन क्या होता है, एफ एस कौन सा थीटा, कोस थीटा। और से टेंशन एस एस है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 कोस 90 डिग्री। वर्कडन 0। वर्कडन भी क्या आ गया,
जीरो। Zero. लेकिन ये वर्क डन बाय कौन सी फोर्स आई है? ओनली एंड ओनली कौन सी फोर्स आई है? वर्क डन बाय कौन सी फोर्स कंसीडर की है सिर्फ? Tension force. तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो होता है इस केस में, ये लिख लो, याद रहना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। वर्क डन बाय कौन सी फोर्स जीरो है यहाँ? Tension force. ऑलवेज जीरो, हेयर 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 जीरो। क्यों? क्योंकि टेंशन किसके परपेंडिकुलर है सर? डिस्प्लेसमेंट। यस सर, ये तो है ही सर। ओके माय लॉर्ड, अगर ऐसा है तो एक ही फोर्स बचती है सर, टेंशन के अलावा कौन सी फोर्स लग रही है पूरे सर्कुलर मोशन में? mg. mg। तो सर इसके द्वारा वर्क डन कैलकुलेट कर लो, या अगर यही फोर्स लग रही है तो एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में कई खत्म तो हो नहीं रही, एनर्जी का लॉस तो हो ही नहीं रहा, तो यानी मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहेगी सर? कंजर्व्ड रहेगी। यानी इनिशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी सर? इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के। तो अब मैकेनिकल वाली, लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आओ। और टोटल तो वैसे भी होती है सर। अब ए से सी जा रहे हैं, यानी इनिशियल पॉइंट तो क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट क्या है? सी। तो मैं लिख सकता हूं क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या बच्चों? Kinetic energy. Final. Potential energy final. पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, ठीक है। यहां मान लिया मैंने रेफरेंस लेवल, क्योंकि ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो ए को मैंने क्या बोल दिया? Reference. सारी हाइट वगैरह इसी से नापेंगे। तो सर जब यहां से फेंकना है, इस किसी को v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, यही वेलोसिटी तो मेरे को चाहिए, इसको v की जगह u लिख दो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं सर? u से। तो काइनेटिक एनर्जी तो इस टाइम कितनी होगी सब बता दो? हाफ m mg square. u स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। लेकिन मैं हाइट यहीं से मेजर कर रहा हूं और इधर ही हूं, तो हाइट कितनी है ए पॉइंट पे मेरी? Zero. जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी ए पॉइंट पे? जीरो। Zero. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कौन से पॉइंट पे देखूंगा सर? कौन से पॉइंट पे? C. सी पॉइंट पे। C. सी पॉइंट पर तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v स्क्वायर, सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी जब सी square. पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो बताओ रेफरेंस से कितनी दूरी पर रहेगी, अगर ये रेडियस r है तो? ऑब्वियसली 2r. सबको दिख रहा है, जब वो सी पॉइंट पर है तो कितनी दूरी पर है? 2r। तो mgh की जगह क्या कर दूंगा? mgh की जगह क्या लिख दूंगा? mg 2r. यस सर। हाफ m u का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर प्लस 2mg। R. r. किसी को डाउट नहीं? m से m गया क्या? शहीद सर। हाँ Yes, सर। sir. Yes, तो sir. सर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? तो ये हाफ Yes, तंग कर रहा है सिर्फ इसलिए, तो क्या हो जाएगा सर? ये u स्क्वायर इज इक्वल टू v square plus 4gr. v स्क्वायर प्लस 4 GM. gr. आगे करेंगे यहाँ, क्योंकि मेरे को एक ही पेज पे ये कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, इसलिए यहाँ लिख दें। कोई दिक्कत तो नहीं? कलर अलग ले लेता हूँ। Yes, Oh, sir. सर u स्क्वायर तो निकालना है, कितनी वेलोसिटी से फेंकूं? अच्छा, v स्क्वायर कितना है सर? v कौन से पॉइंट पे बात हो रही है बताना, a पे या c पे? v कौन से पॉइंट पे है? c पर है सर, साफ C. साफ पता लग रहा है, c वाले पॉइंट। और c वाले पॉइंट पे तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? root gr. Root R. मिनिमम। अगर v मिनिमम पुट कर रहा हूं तो u भी क्या आएगी सर? Minimum. मिनिमम। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कौन सी एनर्जी लगाई है सर? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कर रहा हूँ, बस एक एक स्टेप बता रहा हूँ तुम्हें, और कुछ नहीं कर रहा। तो आ जाओ, v स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं सीधा ही? rg। Root RG. rg v Yes, sir. स्क्वायर है ना, प्लस में Yes, sir. 4rg कितना हो गया सर? v मिनिमम, u मिनिमम का स्क्वायर 5RG. 5gr। तो u मिनिमम क्या हो जाएगा? सिंपल, अंडर रूट। root 5gr. R. क्लियर है क्या सबको? यहाँ लिख देता हूँ, u मिनिमम इज Yes, इक्वल sir. टू अंडर रूट 5gr। किसी को कोई डाउट इसमें? बता दो। इसका मतलब सर, अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा। देखो इस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फेवरेट है उनका ये। अगर मैंने वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए? सुनना ध्यान से, टॉप मोस्ट पॉइंट पर root gr.
वेरी गुड, कितनी होनी चाहिए? रूट जी आर। अगर मैंने वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? √5 GR। खत्म कहानी। क्लियर है सबको? अगर वैसे ही रोलर क्वेश्चन में इतना पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो बताओ नीचे से कितनी वेलोसिटी से फेंको? कम से कम नीचे से फेंको सर, कितनी वेलोसिटी से? कम √5 GR। अगर इससे ज्यादा से फेंकोगे तो होगा ही ना, अगर इससे कम से फेंकोगे तो कंप्लीट नहीं होगा सर्कल, क्योंकि अगर इससे कम से फेंकोगे तो सी पॉइंट पे √GR नहीं रहेगी, उससे कम रहेगी, तो सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर सबको? यहां तक किसी को डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चले आगे, किसी को पूछना है तो पूछ लो कुछ। चले चलो सर। अब आ जाओ सर। अब इससे भी एक खाली एग्जांपल दूंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो शॉर्टकट क्या बताओगे सर? खास बात, आइए सर शॉर्टकट ये बताएंगे सर, ये वाला कि आप सबने इतना तो समझ लिया सर, ए पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? कम से कम √5 GR। सी पॉइंट पर √GR। बताऊं, ये ए, ये कौन सा पॉइंट बी, ये कौन सा पॉइंट डी? बी पॉइंट पे कोई पूछ लेना तो क्या कह दोगे सर? इसमें से 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा? √3 GR। फिर 2 माइनस करोगे तो फिर क्या आ गया? √GR। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 GR। अब ऊपर जाते जाते कम किया, अब ऐड करते जाओ। अब 1 में 2 ऐड करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा? √3 GR। ऐसे ही करता रहेगा करो, 2 कम कम फिर 2 ज्यादा ज्यादा। क्लियर है क्या सबको? किसी भी पॉइंट पे पता चल रहा है ABCD, ये ट्रिक है सर इसकी। क्लियर है सबको? कोई डाउट? निकाल तो सकते ही हो सर, निकाल तो सकते ही हो। करना क्या सर? वही करना है सर, वर्क डन का वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करो। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी कर सकते हो, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी ऐसे भी, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये शॉर्टकट बताइए। क्लियर है क्या? चले आगे एवरीबॉडी। शॉर्टकट ट्रिक भी हो गई, ये काम भी हो गया, सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे सर खास चीज की। कहा सर? कहा? आइए सर। सर अगर ये सर्कुलर मोशन है ऐसा यहां तक, ठीक है सर, ए पॉइंट से गए सर, कहां गए? बी पर। बी से कहां गए सर? सी पर। सी से कहां गए सर? डी पर। और ऐसे हमने टक 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 करके ये बना दिया सर क्वाड्रेंट। हाँ सर, तुम्हें पता है कई लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, जो कि बहुत सही चीज भी है, कि यहां पर कहीं पर भी टेंशन 0 नहीं हो सकती, और ऊपर वाली जगह पर 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कौन सी सर? जो नीचे वाला एरिया, वहां पर टेंशन 0 नहीं हो सकती, और ऊपर वाले एरिया में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इससे पहले मैं उस चीज का आंसर देना चाहता हूँ सर। आपने जो वेलोसिटी की कंडीशन निकाली √5 GR और √GR, टॉप पर √GR और नीचे पर √5 GR, आपने क्या कंडीशन लेके निकाला? कि टेंशन सी पॉइंट पर 0 नहीं है। हो सकता है कि टेंशन पहले ही 0 हो जाए, सी पॉइंट तक पहुंचे ना, और बी पर टेंशन क्या हो जाए? 0। तब क्या सर्कुलर मोशन हो पाएगा? नो सर। अच्छा चलो, सी पर नहीं हुई 0, डी पॉइंट पर आके क्या हो जाए? 0। तब भी सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि टेंशन 0 तो सर्कल में घूम ही नहीं पाएगा। फिर आपने तो सिर्फ कौन सी कंडीशन ली है? सिर्फ कहां पर 0 ना हो? आपने कहां पर कंडीशन ली है सर? कहां पर 0 ना हो? एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी। लेकिन सी तो चलो मैंने मान दिया, ये कंडीशन तो लगा दी, सी पर 0 नहीं भी हुई। सी से आगे जाकर कहां पर 0 हो जाए? डी पर। फिर से आपको ये भी तो करवाना चाहिए था कंडीशन कि सी पर भी 0 नहीं होनी चाहिए और डी पर भी नहीं, और फिर डी की अलग से कैलकुलेट करो, फिर तो सब कुछ गलत हो गया। नहीं बच्चों, मैंने एक शुरू में ही एक बात बोली थी कि पॉइंट सी पर टेंशन कैसी है? अब एक बात बताओ, मिनिमम वाली पोजीशन पर ही मैंने बोल दिया 0 नहीं हो सकती, क्या और कहीं 0 हो पाएगी? नो सर। जहां पर टेंशन सबसे कम हो सकती थी वहीं पर 0 नहीं हुई, उसके अलावा कहीं और भी 0 हो सकती है क्या? नो सर। नहीं सकती। तो इसलिए मैंने सी को चुना। मैं चुन तो किसको भी सकता था, डी को भी चुन सकता था, लेकिन डी पर ये कंडीशन नहीं है कि टेंशन क्या है? मिनिमम। वो कंडीशन कहाँ है? सिर्फ
सी पर है। सी पर। इसीलिए मैंने सी को पॉइंट चुना कि यहां पर टेंशन मिनिमम नहीं होनी चाहिए, और अगर यहां पर टेंशन मिनिमम नहीं है तो और तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं उठता, 0 हो जाए। हाँ, अगर सी पर टेंशन 2 है तो हो सकता है कि बी पर टेंशन कितनी हो, 0, या हो सकता है डी पर टेंशन 0, लेकिन ये हमने तो बोल दिया सी पर 0 नहीं है तो कहीं पर भी नहीं हो सकती, क्योंकि सी पर जो वैल्यू आएगी वो सबसे क्या आएगी, कम आएगी। सर क्लियर है सबको? Yes. क्लियर है अब? Yes, sir. हाँ या ना? चलो, यस सर। तो ये तो बात क्लियर है सर, सी पर मिनिमम नहीं है तो ठीक है। अब आपने ये वाले ट्रिक जो बताई है सर, ये हर बुक्स में भी कई जगहों पर मिला हुआ है। ये अच्छी बुक देखोगे तो वहां पर भी ऐसे क्वाड्रेंट बनाया हुआ है सर्कुलर मोशन का, और नेट पर तो मिल ही जाएगा आपको बहुत जगह, बट इसको समझना भी जरूरी है बच्चे। कैसे सर? आपको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। कैसे सर? देखो, कोई भी एक पॉइंट बोलो सर, जब ए से बी जा रहे होंगे तो बीच में कोई पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को बोल दो एक्स। बी से सी जा रहे होंगे तो उस पॉइंट को बोल दो कोई बीच में पॉइंट आए, वाई। सी से डी कोई जा रहे हो तो बीच में कोई पॉइंट बोल दो, क्या आ रहा है वो, जेड। और डी से ए जा रहे होंगे तो कोई बोल दो डब्ल्यू। कोई दिक्कत किसी को? डब्ल्यू। अब ध्यान से हाँ, देखो, सर। सिर्फ दो एक्स और वाई पे देख लो, जेड और डब्ल्यू पे समझ जाओगे। देखो क्या बताना चाह रहे हो, अभी देखो तो सही। सर अगर मान लो पार्टिकल एक्स पर है तो वो कुछ ऐसा बंधा हुआ होगा स्ट्रिंग से ऐसे, हाँ या ना? यस सर। ऐसे बंधा हुआ होगा सर, ऐसे। तो ये लाल वाला स्ट्रिंग हो गया सर मेरा। अच्छा, एक्स पॉइंट पर बताओ टेंशन कहाँ लग रही होगी एक्स वाली बॉडी पर? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, मतलब स्ट्रिंग से दूर टेंशन क्या होती है हमेशा, अवे इसी डायरेक्शन में लग रही होगी टेंशन, हाँ या ना? स्ट्रिंग से Yes, sir. ऊपर की तरफ। अच्छा सर, और mg कहाँ लगता है सर? mg हमेशा। Vertical. बात ही खत्म सर, यही करना था बस। अच्छा सर, अगर ये टाइम पर ये सेंटर से इस वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होता अगर अच्छा। थीटा, तो अब देखो टेंशन कभी भी थीटा में कोई दिक्कत आए ना तो क्या करो, इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करो, टक 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 टक, और इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करो, टक 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 टक। तो सर अगर एक्स पॉइंट पर, एक्स पॉइंट थोड़ा ऊपर लिख देंगे, अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है, यही लाइन पीछे भी तो वर्टिकल के साथ कितना ही बनाएगी सर? थीटा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात थी। तो ये भी क्या बनाएगी सर? थीटा। अच्छा। और जैसे ही mg थीटा के साथ आया तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? mg Cos theta. कोस और थीटा। mg cos थीटा के परपेंडिकुलर वाला कौन सा हो जाता है? mg Sin theta. अच्छा। साइन थीटा। mg sin थीटा। ऐसा आना चाह रहे थे, हाँ बच्चे ऐसा ही आना चाह रहे थे। तो ये mg sin थीटा का हमने तो कुछ करना भी नहीं है, पर बना देते हैं, बेचारा बुरा मान जाएगा। चलो, mg sin थीटा। अब देखो ध्यान से, हम तो सर वही ढूंढते आ रहे हैं कि कौन सी फोर्स क्या प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल। आओ जाओ, इसमें बता दो कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? टेंशन। टेंशन। टी माइनस। वैसी बात है, जो सेंटर की तरफ लगा भाई, तो टेंशन प्रोवाइड कर रही होगी, लेकिन टेंशन को अपोज भी कोई कर रहा है सर। mg cos theta. तो टी mg cos माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। mg square by mv r. स्क्वायर बाय आर। अच्छा, तो टेंशन किसकी इक्वल आ जाएगी? mv square upon r plus mg cos theta. ओ माय गॉड सर, अब बताओ टेंशन कभी 0 हो सकती है यहाँ पर? No, sir. क्यों? नो क्योंकि सर। दो चीजें हमेशा इसमें क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं सर। ऐड। कभी भी दो चीजों को ऐड करके 0 आएगा क्या? No, नो सर। sir. तो इसीलिए बोला कि इस रीजन में कभी भी टेंशन 0 नहीं नहीं। होगी। सेम टू सेम पॉइंट किसके लिए भी वैलिड होगा? W के लिए। ये किसके लिए बनाया मैंने? X के लिए। और सेम टू सेम किसके लिए भी वैलिड होगा सर? W के लिए। W के लिए। यही इक्वेशन आएगी, आप ट्राई भी कर लेना जाके। कर लोगे सब, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब हम किसके लिए ट्राई करें सर? कौन से पॉइंट Yes. के लिए? y. Y के लिए। आओ देखते हैं। पहले बताओ W और X में किसी को डाउट है? No, फिर sir. इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले यहां तक बताओ, किसी को डाउट है कुछ, हाँ या ना? फटाफट जोश में थोड़ा, मैं Yes, ढीला sir. पड़ गया तो सबको ऐसे की सब ऐसे बैठे रहना। फिर बोलो, क्लियर है सबको? ये वाला यस ही सर। ये वाला यस ही सर। भेजो, ये वाला भेजो, देखो कितना जोश आता है। फिर सारे भेजो, अभी देखना ये पटाखा बोलेगा। ये बढ़िया, चलो करें स्टार्ट। बस बस Yes, बस sir. बस बस, Yes, आओ sir. वाई पॉइंट पर देखते हैं। सर ये सर्कल है क्या सर? ये सर्कल है क्या सर? हाँ सर। लग तो नहीं रहा।
बताऊंगा बेटा, 2 मिनट रुक जा। ये क्या पॉइंट है? y, ये था a, ये b, ये c, ये d। x और w की बात हो गई, अब किसकी बात करनी है? y और z की। Z y पर बात करते हैं। तो ये इधर लग रहा होगा क्या? हाँ। टेंशन इधर लग रही होगी, अब बॉडी इधर इधर स्ट्रिंग से बंधी हुई है, तो हाँ या ना? यस sir, yes, टेंशन सर इधर लग रही होगी, हाँ। और mg तो हमेशा कहाँ लगता है सर? vertically down. बिल्कुल नीचे ओ माय गॉड, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर ये एंगल क्या है? थीटा theta, वर्टिकल के साथ, तो सर क्या करते हो सर? इसको थोड़ा सा पीछे करो, इसको थोड़ा सा ऊपर करो। आगे तो करते सर ये वर्टिकल के साथ थीटा है, तो यही लाइन आगे भी वर्टिकल के साथ कितना बना रही होगी? थीटा थीटा सर एक बार पता लग गया ये थीटा है, तो सर ये भी कितना होगा सर? ये भी थीटा थीटा वर्टिकली अपोजिट। तो ये mg, तो अब देखो mg कोस थीटा कहाँ आ रहा है सर? थीटा वाली साइड। यही है क्या थीटा वाली साइड? यही। yes sir, ये अब कोई क्या हो जाएगा? mg कोस cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा? mg sin साइन sin किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? अब तो देखते ही बता सकते हो नो कि सर कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सर, देखते ही। mg cos theta टेंशन प्लस mg cos थीटा वेरी गुड, टेंशन भी उसी तरफ है और mg कोस थीटा भी उसी तरफ है, तो ये दोनों मिला के क्या आ जाएंगे? mv स्क्वायर। mv अब स्क्वायर टेंशन, बाय आर अब टेंशन निकालना, mv स्क्वायर बटा आर माइनस, mg cos mg theta थीटा ओ माय गॉड सर। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव mv आ रही है, क्या है? अब ये जीरो हो सकती है कभी टेंशन? यस सर हो सकती है कब हो सकती है सर? mv square upon r इक्वल हो गया mg cos थीटा के। जब mv स्क्वायर बाय आर mg कोस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि टेंशन जीरो हो सकती है हो सर। सकता तो सिमिलरली w पर भी पूरे x y पर तो था ही, साथ साथ अब किस पे भी हो जाएगा सर? z पर भी क्या होंगे चांसेस होंगे कि टेंशन क्या हो सकती है? जीरो। तो y z पर भी सेम इक्वेशन बनेगी, तुम चेक भी कर लेना, बिल्कुल सेम चेक कर लोगे अब, हाँ या ना? टेंशन भी इधर Yes, लगेगी, sir. mg कोस थीटा भी इधर लगेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे जैसे इसमें होता है। तो इसीलिए ऐसा बोला गया था। पर क्या सर, नीचे वाले क्वाड्रेंट में कभी भी टेंशन जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ऊपर वाले में हो भी सकती है हो और सकती है नहीं भी नहीं हो भी सकती। नहीं भी हो वाई और सकती जेड में और मे नोट, लेकिन सर इधर सर नोट, नेवर। क्या बोल दो सर? not नेवर बी never जीरो। क्लियर है सबको, हाँ या yes ना? sir. यस मैंने ये नहीं yes बोला कि बी और डी पॉइंट पर जीरो नहीं हो सकती है। मैंने कहा बी और डी के ऊपर कभी जीरो हो सकती है, नहीं लेकिन बी और डी के कभी नीचे जीरो नहीं नहीं हो हो। सकती बी और डी नहीं पर हो हो सकती सकती है, है बी और डी पर हो सकती है। अब क्लियर है सबको कहाँ कहाँ क्या क्या होना है? सब कुछ। yes sir दोबारा पूछ रहा हूँ, यस सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन के द्वारा वर्क डन कितना होता है? जीरो जीरो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर कंप्लीट सर्कल करना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कम से कम? root Root 5 5 रूट r 5 r रूट 5 आर जी और कंप्लीट सर्कल करना है तो ऊपर वाले पोर्शन पर कितनी होनी चाहिए? टॉप मोस्ट पॉइंट पर root r रूट आर जी रूट आर जी। टेंशन कहाँ मैक्सिमम होती है? बॉटम मोस्ट पॉइंट ए पॉइंट पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम। और कहाँ मिनिमम होती है? वो क्या होगा सर? टॉप मोस्ट पॉइंट top most एक सेकेंड, हाँ टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है सर। अच्छा, टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। तुम रोलर कोस्टर जैसी कोई चीज स्ट्रिंग से मान लो बना भी रहे हो, तो तुमने वेलोसिटी तो दे दी उसको, तुमने वेलोसिटी दे दी सर, लेकिन जरूरी है कि हर बार सर्कल करेगी? नहीं ना। अगर मान लो 5 GR नीचे से नहीं देता, रूट 5 GR उससे थोड़ी सी कम देता हूं, फिर क्या होगा सर? ये तो पक्की बात है कि सर्कल तो कंप्लीट नहीं करेगी, नहीं नहीं होगा बट क्या होगा उसके साथ? ये तो गिर तुमने सकता है घुमाने के स्किड लिए हो उसको जाए बहुत ऊंची वेलोसिटी दी, लेकिन वो रूट 5 GR से कम निकली, तो सर वो या तो पड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा सर, या वापस कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो देखना यहाँ पर एक और मोशन आता है। हो सकता है कि मेरी बॉडी ए पर जाए और ए से कहा जाए? बी पर। ए से कहा जाए? बी पर। B फिर पर बी से ए पर वापस आके फिर कहाँ चली जाए? डी पर।
फिर डी से कहाँ आए, ए पर, ए ए से बी पर, ए। यहाँ पर सर एक ठीक है यहाँ तक सबको। तो ए से बी पर जाए, बी से ए पर जाए, फिर ए से डी पर, फिर डी से वापिस ए पर, फिर ए से कहा बी पर, ऐसी चलती रहे। फिर बी से कहा ए पर, ए से कहा बोलते रहो डी पर, बी से कहा डी से ए पर, ए से कहा बी पर, बी से ए, ऐसे चलती रहे। मतलब सर कैसे ऐसे, ऐसा कौन चलता है सर? पेंडुलम। हाँ कौन चलता है सर ऐसे? पेंडुलम। इसीलिए इस तरह के मोशन को भी क्या कहते हैं? पेंडुलम टाइप मोशन। क्या बोलते हैं? पेंडुलम टाइप मोशन। तो इसी मोशन के लिए क्या कंडीशन होगी, बस यही पढ़ना है अब हमने, और इसके बाद छुट्टी तुम्हारी। बस ध्यान रखना है एक बारी, उसके बाद कल जो क्वेश्चन होंगे वो जबरदस्त होंगे सर ये, लेकिन करोगे नहीं तो कैसे होंगे? पेंडुलम टाइप मोशन। आइए सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम किसी को सर्कुलर मोशन में जाओ, तुम चाहते हो कि ये बंदा सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही ना करे, लो फिर आओ, अगर नहीं करेगा तो तुम इसको उस वेलोसिटी से फेंकना, तो वो ऐसे ऐसे करता रहेगा। समझ रहे हो? जैसे वो तुमने एक वो झूला खाया होगा सर, वो ड्रैगन वाला, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, याद है सबको? यस सर। वो वाला झूला सर, वो वाला झूला है ना। मैं एक बार चढ़ा था, छोटा होता था बहुत, मम्मी के साथ, भाई बहुत रोया था मैं, बहुत ज्यादा रोया था। उसके बाद कभी नहीं चढ़ा, आज तक नहीं चढ़ा, वो बचपन में ही डर बैठ गया था भाई। जब वो यहाँ सकता तो ठीक था, मुझे नहीं लगता डर। तुम तो भाई खतरों के खिलाड़ी हो। अगला अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी को हटा के तुम्हारा कोई नाम रिकमेंड होना चाहिए। क्या तो पता है क्या था, वो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो जब ऊपर जाता था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो ऊपर से कहाँ आता था वापिस, नीचे आता था, नीचे डर लग जाता था। उस टाइम तो बहुत छोटा था, उसके बाद बैठा नहीं हूँ, मन ही नहीं किया। अब बैठ के देखेंगे, लेकिन एक दो अभी हमारे यहाँ लगेगा फेयर आसपास, तब जरूर जाऊंगा, एक बार चेक करके आऊंगा कि अभी भी डर लगता है क्या। ठीक है, तो वैसा ही मोशन अब करना है। तो मतलब सर ए से कहाँ चला जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ जाना चाहिए? ए से बी, फिर वापस फिर ए से डी, फिर मैक्सिमम। वैसा वैसा कुछ मोशन है, एग्जैक्ट तो नहीं, कुछ मोशन तो वैसा ही। हाँ सर बिल्कुल। चलिए फिर आओ सर, यही सर्कल है सर। हाँ सर यही सर्कल है, लेकिन अब क्या चाहते हो? अब चाहते हैं कि बंदा ए से सिर्फ कहाँ जाए, या बॉडी जो है वो ए से बी जाए, और या वापिस ए से डी जाए सर। ओके सर। तो सर अगर बी पर ही जाना है, बी से वापस नहीं आना, लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहता कि सर्कल छोड़ दे, तो टेंशन की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन बी से ऊपर ना जाए, यानी बी पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? जीरो। तभी तो वापस आएगा। लेकिन अगर बी से बी पर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। ऊपर। उसके बाद भी कुछ और हो सकता है, उसके भी चीज है कि उसके बाद क्या होगा। अगर थोड़े से ऊपर चला जाए लेकिन सी तक ना पहुंचे तो क्या होगा सर? ऊपर से सीधा नीचे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं उसको। ठीक है, बट अभी के लिए देखते हैं ए से बी। सर ए से गया बी तक, तो बी पर मेरी कंडीशन डाल रहा हूं कि क्या हो जाए वेलोसिटी? जीरो। अब कहानी खत्म है सर। आपको पता है यहाँ पर टेंशन के द्वारा वर्क डन जीरो है, तो एनर्जी है कंजर्व्ड है। सर इनिशियल पॉइंट अब मेरा क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट क्या है? बी। तो सर वही कंडीशन लगा दो, क्या सर? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बातें खत्म हो गई सर। सर रेफरेंस लेवल यही है क्या? यस सर। ओह माय गॉड, रेफरेंस लेवल। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। रेफरेंस लेवल ये है, तो सर यहाँ पर तो क्या जीरो होगी? साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एच ही जीरो है, हाइट ही नहीं है सर। कितनी वेलोसिटी से फेंकूं यही तो पता करना है कि वापस बी तक जाए, इसलिए इस वेलोसिटी को क्या बोल दो? यू। तो हाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ। ओके सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल सर कितनी होनी चाहिए? जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर तो जीरो चाहिए। इस टाइम पर आप बता दो, अगर बी पॉइंट पर हुए हैं, इस लेवल पर है ना, तो कितनी डिस्टेंस, कितनी हाइट पर है सर? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का? mgh की जगह mg r। एम से एम मर गया सर,
तो यू स्क्वायर किसके इक्वल हो गया सर 2GR, तो यू किसके इक्वल हो गया सर अंडर रूट 2G। Oh my God, सर इसका मतलब ए से कितनी वेलोसिटी से फेंकूं अंडर रूट 2G। तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकता है सर बी B पॉइंट, तक। और बी से फिर वापस जाएगा डी, ए से डी, फिर भी ऐसे ऐसे करता रहेगा सर। वो ड्रैगन वाला झूला जिसमें सर को बहुत डर लगता है, वही वाला झूला बन गया सर, ऐसा समझ लो, है ना। बट आपने बी ही पॉइंट लिया, मैंने तो मैक्सिमम कंडीशन करी, हो सकता है बी से पहले ही उसकी क्या हो जाए वेलोसिटी, क्या हो जाए बी से पहले ही उसकी क्या हो जाए वेलोसिटी 0। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है सर, ये क्या है सर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी लिखूंगा इसको मैं, ये मैक्सिमम है कि √2GR, क्योंकि उसके बाद पार्टिकल यहाँ हो सकता है इससे कम हुई तो 2GR से, तो भी पार्टिकल पेंडुलम ही करेगा, लेकिन बी तक नहीं पहुंचेगा, हो सकता है एक्स तक पहुंचे, तो वहां पर भी कहां तक जाएगा एक्स डैश तक। क्लियर है सबको, क्लियर है। और वेलोसिटी कम करूंगा तो, और भी कम करोगे तो भी पेंडुलम ही करेगा, लेकिन एक्स तक भी नहीं पहुंचेगा, हो सकता है एक्स से थोड़ा सा पहले ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, यहां पर भी कहां तक जाएगा वाई डैश तक जाएगा। क्लियर है। लेकिन √2GR वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जब तक वो क्या कौन सा मोशन कर रहा होगा पेंडुलम मोशन। इससे कम करोगे तो पेंडुलम नहीं करेगा क्या बताओ, करेगा सर, वही करेगा, लेकिन बी तक नहीं जाएगा, बी से थोड़ा सा पहले आ जाएगा। तो सर मेरे को ऐसा झूला बनाना हो जो बहुत ऊंची ऊंची ना जाता हो, बस हल्का फुल्का ऊंचा नीचे, बच्चों के लिए बनाना हो, तो √2GR से भी क्या कर दूं उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम कर दूं, तो वो पेंडुलम तो करेगा लेकिन पूरा बी तक नहीं जाएगा, बी से थोड़ा सा कम तक जाएगा सर, ऐसे ऐसे समझ रहे हो सब। लेकिन ये रियल में एप्लीकेबल ऐसे नहीं हो जाएगा सर, हाथ में उठाया ये 2GR, लेकिन यहाँ क्यों, क्योंकि रियल लाइफ में एयर होती है, एयर का फ्रिक्शन भी होता है, और यहाँ पर हम फ्रिक्शन को भी क्या कर रहे हैं बच्चों इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे नहीं सर कल को कुछ बना रहे हो सर ने कहा था √2GR ले, बच्चा बैठा बच्चा गिर गया, बच्चा को सोच रहा था बी पॉइंट तक जाना है, बच्चा गया सिर्फ ए पॉइंट तक, समझ रहे हो, गिरेगा तो नहीं, बट फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा बच्चों। हमने जो सर्कल कंप्लीट कराया हमने किसको नेग्लेक्ट किया है, फ्रिक्शन को, ठीक है, तो हमारा असली में तो फ्रिक्शन होता है। क्लियर है सबको, तो ध्यान से सुनना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ए पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो कि पेंडुलम मोशन करे √2GR। मिनिमम कितनी हो सकती है, कितनी भी कर दो, बस 0 से क्या रखना ज्यादा रखना। अगर 0 से थोड़ी सी ज्यादा रखोगे तो सर ऐसे ऐसे घूमेगा, थोड़ी सी और ज्यादा रखोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ी सी और ज्यादा करोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, और √2GR कर दोगे तो ऐसे ऐसे करेगा। ये पॉइंट तो पक्का पता है क्या होगा बी, और ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो पेंडुलम मोशन की कंडीशन क्या हो गई बच्चों, जो वेलोसिटी क्या हो जाए सर 0 से तो बड़ी लेकिन √2GR से छोटी या इक्वल भी हो सकती है, या इक्वल भी हो सकती है। क्लियर है, यस सर। मैं ये लिख ही देता हूं, V मैक्सिमम शुड बी √2GR। क्लियर है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, अब समराइज करना बहुत जरूरी है, उसके बाद जाना फिर छुट्टी। क्लियर है, आओ समराइज करते हैं। सर कंप्लीट सर्कल करना है तो क्या करेंगे सर, ये सर्कल तो नहीं करेंगे हम कंप्लीट, ये वाला कर दोगे चलो कर ही देते हैं। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारी भी बारी आएगी कभी, ऑफलाइन में मिलूंगा कभी तुमसे मैं, फिर बनवाऊंगा बेटे यही चीज, चौक से बनवाऊंगा यही धागा मान से बना एलर्जी है चौक से। तो देखो A B C, फटाफट बता दो यहाँ वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए √5GR। यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी पूछ रहा हूँ नॉर्मल √3GR, यहाँ √GR, यहाँ √3GR। क्लियर है। ओके सर, अगर सर्कुलर मोशन है तो उसकी कंडीशन तो ये लिख दी सर की वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर कंप्लीट सर्कुलर के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सर √GR कम से कम कितनी होनी चाहिए √5GR या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है। तो लेकिन V मिनिमम कितनी होनी चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5GR।
बॉटम की बात कर रहा हूँ सर, बॉटम की, ठीक है। और टॉप पे तो आपको पता ही है कितना है। अब किसकी बात करें सर अगर? पेंडुलम मोशन। पेंडुलम मोशन। खास बात देखना, अभी यहाँ पर लिखूंगा नीचे, फिर तुम्हें एक चीज बताएंगे। जो अभी तक रुका हुआ है बहुत बढ़िया, अभी रुकते रहना, एक चीज बताने वाला हूँ। पेंडुलम मोशन के लिए क्या है सर? मिनिमम वेलोसिटी वेलोसिटी 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कम किससे होनी चाहिए? या इक्वल हो सकती है किससे? √2 GR। √2 GR। ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √2। इससे कम होगी तो वही नहीं सर, थोड़ा सा कम रेंज का कर लेगा, लेकिन ठीक है। अब अच्छा बच्चों, आपको पता है मिनिमम अगर 5 GR हो सर्कल, मैक्सिमम 2 GR हो तो, √2 GR हो तो पेंडुलम। पेंडुलम मैं रख रहा हूं √2 GR से √5 GR के बीच में। अब क्या होगा? पेंडुलम से तो ज्यादा, लेकिन कंप्लीट सर्कल वाली से कम। कम। अब क्या करोगे? हाँ, ये क्या हो गया सर? ई नाचोल बे सर, ये नहीं चलेगा सर। सर मैं कह रहा हूं √2 GR से तो क्या हो जाए वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन √5 GR से कम। कम। अब क्या होगा सर? अब यहां से तो भाई निकलेगा बी पार भी कर लेगा, क्योंकि इससे √2 GR से ज्यादा तो बी तो पार हो भी आएगी सर, लेकिन पहुंचेगा सी तक तो मुश्किल है सर। सी से पहले ही पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा और उसकी टेंशन 0 हो जाएगी और वो सर्कल छोड़ के नीचे गिर जाएगा ऐसे पट 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 पट। इस मोशन को बोलते हैं, जब वो गिरेगा वो प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा, इसलिए इस मोशन को सर्कुलर प्लस कैसा मोशन बोला जाता है? क्लियर है? थोड़ा सा सर्कल करके फिर वो नीचे गिर जाएगा। ये बहुत खतरनाक सी लगती है मेरे को, है ना। अगर समझो किसी को तुमने इस वेलोसिटी से फेंका कि वो बच्चा सर्कल भी कंप्लीट नहीं करेगा, बीच में पहुंचेगा यहाँ तक, उसके बाद वो सीधा प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिरेगा। समझ रहे हो? ऐसे क्या थोड़ा है, यहाँ तक तो बी तो पार हो गया, पेंडुलम मोशन तो पार हो गया, उसके बाद ऊपर गया और कहाँ गया? सीधा नीचे गिर गया। ऐसा होगा इसके अंदर। ये एक पार्ट रह जाएगा, इसके क्वेश्चन एक साथ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके क्वेश्चन करने वाले हैं? कंप्लीट सर्कुलर के और पेंडुलम। पेंडुलम। इसमें किसी को कोई भी तरह का शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा कुछ भी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? वेलोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। अगर किसी को कुछ भी जानना है तो पूछ सकता है, हमारे पास है टाइम 5 मिनट, अदरवाइज आप जा सकते। नो सर। जिसको क्लियर है ये इमोजी भेजते जाए और निकला जाए, जिसको डाउट है वो सर हैंड रेज वाला इमोजी यूज करे, ऐसे वाला, ये वाला इमोजी, ऐसे वाला जो मैंने किया है, ठीक है। आशीर्वाद वाला। हाँ, जिसको डाउट है वो ये वाला इमोजी दे के खड़ा रहे, अदरवाइज जा सकते हो पटाखे बजा के। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जरूर आना। जिसने ये क्लास लगाई है वो नेक्स्ट क्लास में जरूर आए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही पता लगेगा हम कितना सीखे हैं, ठीक है। चलो आएंगे। यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट।